नहीं सुना आपने जनाब सालेबा जो मस्जिद का कबूतर कहलाता था, इस एक ही कपड़ा उसके पास था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता, फजर में सबसे पहले घर चला जाता। हुजूर ने एक बार कहा ए सालेबा क्यों सबसे पहले तुम चले जाते हो? कहा हुजूर एक ही कपड़ा है, वही कपड़ा पहन के मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इसी को पहन के जब घर जाता हूँ खोल के बीबी को देता हूँ, वो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ती है। इतना बोला, रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने क्या कहा, ए सालेबा ये गरीबी तेरे लिए बेहतर है, यह गरीबी तेरे हक में बेहतर है अगर तुम सब्र कर लो। कोई नहीं मानता है, मैं 1000 कहता हूं कि सब्र करो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं सब्र करना चाहता है। सब चाहता है कि बस थोड़ा सा हो जाए उसके बाद सब्र कर लेंगे, थोड़ा सा माल हो जाए उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। बदतमीज, हुजूर ने कहा कि सालेबा सब्र करना तेरे हक में, यह गरीबी बेहतर है, मगर वो नहीं माना। कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, अब सब्र नहीं हो पाएगा हमसे, इस गरीबी की इंतहा हो गई कि एक कपड़ा है उसी को पहन के नमाज पढ़ता हूँ, घर जाके देता हूँ, बीवी उसको पहन के नमाज पढ़ती है। हुजूर ने उसकी जिद को देख करके दुआ कर दिया, या अल्लाह सालेबा के माल में बरकत दे दे। इतनी बरकत हो गई कि बकरियां संभालना मुश्किल हो गया। जो 5 टाइम नमाज पढ़ता था, हमेशा मस्जिद में रहता था, मस्जिद का कबूतर कहलाता था, अब वह सिर्फ फजर और इशा में आने लगा। इतनी बकरियां बढ़ गई कि आबादी में पालना मुश्किल। अब वो बयाबान जंगल में जाके उन्होंने बकरियों को पालना शुरू किया। अब पहले आता था इशा फजर में, अब जुमा जुमा आने लगा। इतनी बकरियां बढ़ गई, दौलतें इतनी ज्यादा हो गई, अब वो महीने में एक बार आने लगा। मस्जिद का कबूतर नहीं, मौलाना साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, दुआ कर दीजिए दौलत मिल जाएगी तो हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब बात बनाने वाली बातें हैं। उस वक्त वो दौलतमंद बनने के लिए इस तरह की बातें बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इसके दिल में क्या है, ये क्या करने वाला है। अपनी सोच समझ पे एतमाद नहीं, सोच तो 1 मिनट में बदल जाती है। अभी हाथ चूमता था, 1 मिनट के बाद पीठ में खंजर भोंकने तैयार हो जाता है। आदमी का कंट्रोल अपनी सोच पर नहीं है, इसलिए खुद से कुछ न करे, हमेशा रब्बे करीम से भीख मांगता रहे, रब्बे करीम से रहमत से उम्मीदें वाबस्ता करके रखे। गरीबी अल्लाह ने दी है तो सब्र करे, ज्यादा बेचैन होकर मालदारी ना मांगे। अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है तो उस मालदारी में ईमान सलामत रहे, उसकी तमन्ना अल्लाह से करे, वरना अक्सर खतरात मालदारी में ईमान की लूटने का रहता है। इसी दरमियान ज़कात की आयत नाजिल होगी। सालेबा के पास हुजूर ने अपने 2 सहाबी को भेजा कि जाओ ज़कात कलेक्शन करके लाओ। अब ज़कात कलेक्शन करने गया तो इतना माल निकल गया ज़कात में, करोड़ों का माल। उसको देख लालच पैदा हो गया कि इतना माल निकल जाएगा, इतना खरबों का माल अल्लाह ने दिया, उसका शुक्र नहीं। ज़कात कितनी होती है? 1 लाख अगर अल्लाह दिया तो 2500 रुपये ज़कात में निकालना है, 2.5% निकालना है, 40वां हिस्सा ज़कात में निकलता है। तो अब जो अल्लाह हमको 1 लाख दिया है, उस अल्लाह की राह में 2.5 हज़ार रुपये निकालने में क्या हर्ज है? जिस अल्लाह ने मुझको 1 करोड़ रुपए दिया है, उस अल्लाह की राह में 2.5 लाख निकालने में क्या हर्ज है? लेकिन आदमी की निगाह उस पर जाती है कि 2.5 लाख निकल जाएंगे, तो फिर ये लालच बंदे को तबाह। जनाब सालेबा ने कहा ये तो एक टैक्स मालूम हो रहा है, ज़कात के कानून को ठुकरा दिया। उन्होंने ज़कात नहीं निकाला। सहाबे किराम हुजूर के पास आकर के उनकी शिकायत की तो हुजूर ने कहा मैंने कहा था उससे कि गरीबी तेरे हक में बेहतर है, तुम सब्र करना, मगर आज सालेबा तबाह हो बर्बाद हो गया। माल ने उसको बर्बाद कर डाला, इतना बर्बाद कर डाला कि हुजूर ने उसको कबूल नहीं किया। सिद्दीक अकबर के ज़माने में वो ज़कात लेकर के आया, उसने कबूल नहीं किया। उमर फारूक आज़म के ज़माने में वो ढेर सारा माल ज़कात में लेके आया, उन्होंने कबूल नहीं किया। उस्मान गनी के ज़माने में उसी तरह जंगल में अपने सर पर वो मट्टी डालता था, कहता था मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इसी हालत में मर गया वो। ये बताएं कि गरीबी उसके हक में बेहतर थी, मगर वह शोर मचा के, जिद मचा के हुजूर से दुआ की दरखास्त की और ये मालदारी उसको तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए आदमी जिस हाल में अल्लाह रखे सब्र करना चाहिए। अपने से उछल कूद के, नाच कूद करके अपनी थाउट पे, अपनी फिक्र पे एतमाद नहीं करना चाहिए। गरीबी है तो सब्र करे, मालदार है तो शुक्र अदा करे। अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन। आका फरमाते हैं मोमिन का मामला सबसे ताज्जुब खेज अलग थलग है। काफिरों को दौलत मिलती है
तो वो फिरौन बन जाता है। उसके पास दौलत नहीं होती है, वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, यानी वो अपने बुतों को उठा के फेंक देता है घर से, और दौलत मिली तो खूब नाचने कूदने लगता है। मगर हुजूर कहते हैं मुसलमान का मामला सबसे अलग थलग है। मुसलमानों को जब कोई नेमत मिलती है तो ये शुक्र अदा करता है कि मेरी मेहनत से नहीं, अल्लाह के फजल से नेमत मिली।